नमस्कार। आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग 6 चैप्टर पढ़ रहे थे अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का, उसी का कंटिन्यूएशन लेक्चर है। तो हम लोगों ने 114 श्लोक तक पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, वो जो पढ़ना वहाँ जहाँ से स्टार्ट करना है हमको, वो है 115 नंबर का श्लोक। और यहाँ से फल वर्ग स्टार्ट होता है। तो इसके पीछे का हम लोगों ने लगभग शाक वर्ग वगैरह सारा कंप्लीट कर लिया था। शाक वर्ग के बाद अब क्या आता है? फल वर्ग। तो फल वर्ग के कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि इसमें आप पहला ही लाइन जो लिखी हुई है वो आप देख लीजिए, याद करिएगा। द्राक्षा फल उत्तमा। तो द्राक्षा किसको बोलते हैं? अंगूर या किशमिश को बोलते हैं ना, द्राक्षा। तो अंगूर का जो या द्राक्षा शब्द जिसके लिए यूज किया गया है, तो आचार्य जो है वाग्भट, मतलब अष्टांग हृदय में या वाग्भट जो है द्राक्षा के फल को सबसे उत्तम मानते हैं। ठीक। और यही रेफरेंस जो है आचार्य वाग्भट, आचार्य चरक भी देते हैं कि द्राक्षा का फल सबसे उत्तम होता है। लेकिन श्रेष्ठ जो फल होता है वह बताने में आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि आंवलक, आंवले का फल जो होता है सबसे श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पे आपको, अगर मैं एमसीक्यू के लिए आपको कंसर्न करता हूँ तो आप वहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि द्राक्षा फलों में उत्तम कौन है? द्राक्षा किसने बताया है? वाग्भट ऑब्लिक चरक। ठीक। और आमलकी या आमलक किसने बताया है? आचार्य सुश्रुत। तो इतना याद रखिएगा। अब ये देखिए, जब द्राक्षा का परिचय देते हैं तो क्या बोलते हैं? द्राक्षा सभी फलों में सबसे उत्तम है, द्राक्षा फल उत्तमा। उसके बाद उसका गुण बताते हैं, वृष्या चक्षुष्य सृष्ट मूत्रवीट। सृष्ट चक्षुष्य है, वृष्य है, सृष्ट मूत्रवीट का मतलब ये हो गया कि मल मूत्र को बनाने वाली है या शरीर से निकालने वाली है। स्वादु पाक रसा, यानी विपाक और रस में क्या है? यह जो होता है मधुर होता है। स्वादु शब्द रस, मधुर रस के लिए वाग्भट यूज करते हैं। साथ में स्निग्ध होता है। स कषाया हिम गुरा। ठीक। हिम शीतल होता है, शीतवीर्य होता है, गुरु होता है। वात पित्त रक्त विकारों का यह नाश करने वाला है। निहंति अनिल पित्ता अश्रिक्त रक्तस्य। ठीक। ये इससे होने वाली जितने भी आमय, ठीक, आमय या मदात्यान है, उनको क्या करता है? यह नष्ट करता है। इसके अलावा तृष्णा काश श्रम श्वास स्वर भेद क्षत शतान। तो इसके अतिरिक्त ये क्या करता है? देखिए, मदात्य रोग में, तृष्णा में, काश में, थकावट अगर कमजोरी ज़्यादा रहती है तो श्वास स्वर भेद और छत और 6 रोगों का यह नाश करने वाला होता है। तो द्राक्षा या अंगूर का यह गुण बताया गया है। सबसे पहले आपको ये याद रखना कि द्राक्षा जो है आचार्य वाग्भट और चरक के अनुसार सब फलों में उत्तम है। द्राक्षा फल उत्तमा, ये अंडरलाइन करके रखिएगा, क्या लिखा गया है? द्राक्षा फल उत्तमा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है दाड़िम। दाड़िम किसको बोलते हैं? दाड़िम हम बोलते हैं अनार को। ठीक। तो ये क्या होता है? यह पित्त प्रधान रोगों में उत्तरिक्त पित्त जयति, यानी पित्त प्रधान तीनों दोषों को यह शांत करने वाला है। जयति त्रिदोषान स्वादु दाड़िनम, यानी यह क्या करता है? यह पित्त प्रधान तीनों दोषों का शांत करने वाला है। और अगर मान लीजिए मधुर दाड़िम की बात है तो 2 प्रकार का बता दें इन्होंने पहले ही, मधुर है और अम्ल है। तो जो फिर भी अगर अम्ल वाला आप खट्टा वाला भी खा रहे हैं तो क्या करता है? पित्तम अविरोधी, यह खट्टा होने पर भी पित्त को प्रकोपित नहीं करता है। ठीक। न अति उष्णम, न अति उष्णम, अधिक उष्ण भी नहीं होता। वात कफापहम, वात और कफ को नाश करने वाला है। सर्वहृदय, सर्वहृदय मतलब सभी प्रकार से हृदय के लिए अच्छा होता है। लघु मतलब पचने में आसान होता है। स्निग्धम, स्निग्ध होता है, ग्राही होता है। रोचन दीपनम, यानी कि रुचि और जठराग्नि, भोजन में रुचि और जठराग्नि को दीप्त करने वाला। जैसे आपको भूख नहीं लग रही है तो जनरली आप बोल सकते हैं कि आप दाड़िम के फल का सेवन करिए, यानी अनार का सेवन करिए। ठीक। इसके बाद बहुत सारा दिया है, केला आदि फलों का वर्णन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इनमें आप देखिए कि लगभग इन्होंने ग्रुप बनाया है और उसका एक साथ गुण दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए, मोच किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, पर्याय किसका है? यह केले का फल का पर्याय है। बाकी यहाँ देख लीजिए, खजूर है। पनस किसको बोलते हैं? ये भी याद रखिएगा, पनस किसको बोलते हैं? पनस बोलते हैं कटहल को। ठीक। तो बाकी नारियल है, परुषक है, तामाम्र है, आमड़ा जिसको बोलते हैं, ताल फल है, काश्मर्य है,
खिरनी वगैरह है, फल्गु अंगूर, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। अखरोट है, मुकुलक है, निकोचक है, ठीक। उरुमाड़, प्रियाल, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या सभी फल कैसे होते हैं? ब्रिंगड़ करने वाले हैं, गुरु हैं, ठीक, और शीतवीर्य हैं। ब्रिंघणम गुरु च शीतलम, ये अंडरलाइन कर लीजिए। तो एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा और ये समझ जाइए कि ये सारे जो चीज़ें होती हैं, जैसे केला है, केला क्या करेगा? ब्रिंघण करेगा, गुरु होता है और शीतल होता है, ठीक। और कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? दाह छत क्षय हरम, दाह हो, छत हो, क्षय हो, उसको दूर करने वाला है। रक्त पित्त प्रसादम, रक्त और पित्त का प्रसादन करने वाला है। स्वादुपाकरसम, स्वादुपाकरसम मतलब विपाक में क्या होता है? मधुर होता है। स्निग्धम विष्टम्भी कफ शुक्रकृतम, ये क्या करता है? स्निग्ध होता है, विष्टम्भ कारक होगा, कफ और शुक्र को बढ़ाने वाला। तो ये इसका सामान्य गुण। फिर आता है ताल आदि फलों का वर्णन। तो ताल में जैसे ताड़ होता है, ताड़ का फल कैसा होगा? फलम तो पित्तलम तालम, पित्तल होगा, पित्त कारक होगा और रेचक होगा, सर होगा। काश्मरी, काश्मरी या गंभारी जिसको बोलते हैं, यह क्या होगा? हिमम, सक्रिन मूत्र विबंध, विबंधग्न, उनको घनन करने वाला यानी खत्म करने वाला होगा। शीतल होगा और मल और मूत्र को के विबंध को दूर करने वाला होगा। केश्य मेध्य रसायन बताया गया, ठीक। बादाम आदि के बारे में देखिए क्या दिया है। वाताद्यम उष्णवीर्यम तू कफ पित्त करम शरम, ये उष्णवीर्य है, कफ कारक है, पित्त कारक है, वातनाशक श्रेष्ठ द्रव्यों में श्रेष्ठ है, स्निग्ध होता है। परम वातहरम, इसको बोला है परम वातहरम। और उसी के अपोजिट आप देखिए प्रियाल, उष्णवीर्य नहीं होता है, ठीक। ये क्या होता है? मधुर है। अच्छा, प्रियाल क्या है? अनुष्ण है, याद रखिएगा। प्रियाल मज्जा जो होगा वो क्या होगा? इसको चिरौंजी बोलते हैं। तो इसकी गिरी जो मधुर है, वृष्य है और पित्त और वात विकार का नाश करने वाली है, ठीक। ये इसका करेक्टर दिया। अब आ गया दिया कोल मज्जा। कोल किसको बोलते हैं? बेर को बोला जाता है। कोल मज्जा गुड़ेस छत, अरे तृण छर्दी कासजीत, यानी क्या करेगा? तृष्णा कास के वेग का विनाश करने वाला है, ठीक, याद रखिएगा। फिर आता है विल्व का पका फल। विल्व का पका फल होगा तो क्या होगा? पक्के, इसमें कच्चे पक्के फल का दिया जाता है। तो पका फल जो है वह नहीं लेना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद का मत है। और कच्चे फल को अच्छा बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया? पक्वम सुदुर्जरम बिल्बम दोसलम पूति मारुतम, पका हुआ बेल का फल बड़ी कठिनता से पचता है, दोष कारक होता है, इसका सेवन करने से अपान वायु दुर्गंध युक्त निकलता है, ठीक। अब पका होगा तो कच्चा होगा तो कैसा होगा? दीपनम, दीपनम अग्नि को बढ़ाने वाला। कफ वातग्न होगा। बालम, बालम मतलब कच्चा। ग्राह्य उभयम च तथा, और दोनों प्रकार के बेल जो है वह ग्राही होते हैं यानी मल को बांधने वाले होते हैं। तो एक ही फल आयुर्वेद में बताया गया है जो कच्चा प्रयोग करना चाहिए, वो है बिल्व का फल, ये याद रखिए। कैथ का फल कपित्त के लिए क्या बोला है? यह कंठग्न होता है। कंठग्न यानी घन, यानी कंठ को हानि पहुंचाता है। दोषलम, दोष घाती, तो यह दोष शामक, हिचकी और वमन का, हिदमा और वमन को शांत करने वाला है और विष विकार को भी नष्ट करता है। जामुन का फल देखिए जाम्बवम, जाम्बवम क्या होता है? गुरु होता है, विष्टम्भी होता है, संग्राही होता है, ठीक, कफ पित्त को जीतने वाला है। कंठ होता है, ठीक, स्वकंठ्यग्न यानी कि कंठ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक। तो आपको याद क्या रखना है? भृष वातलम, ये अंडरलाइन करके रखिएगा। भृष वातलम यानी वात को अत्यंत बढ़ाने वाला है, ये आपको याद रखना है। बाकी और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा, ठीक है। आम का वर्णन जनरल है, आम कैसा होगा? वात पित्ताश्र कृदालम बद्धस्ति कफ पित्त कृतम, गुरु आमम वात पित्त पक्वम स्वाद अम्लम कफ शुक्रकृतम। तो जिसमें गुठली नहीं पड़ी है ऐसा वात होगा, यानी कच्चा आम होगा, टिकोरा जिसको बोलते हो। तो आम वात कारक होगा, पित्त कारक होगा और रक्त को दूषित करने वाला होगा, ये कच्चा आम होगा। गुठली पड़ गई यानी कुछ बड़ा हो गया, मीडियम साइज का हो गया, तो क्या हो जाएगा? कफ कारक हो जाएगा और पित्त कारक हो जाएगा। एकदम पक जाएगा तो क्या होगा? गुरु हो जाएगा, वातनाशक और स्वाद में मधुर हो जाएगा। और साथ में दिया पका हुआ खट्टा आम जो होगा तो वह क्या होगा? जो अच्छे से पक जाएगा तो मीठा हो जाएगा, कफ कारक और शुक्रवर्धक हो जाएगा।
तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। आम का वर्णन, वृक्षाम्ल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ग्राही है, रुच है, उष्णवीर है और वात्सलेस्महर कहा गया है। समी का फल देख लीजिए, यह भी क्या है, गुरु है, उष्णवीर है और केशनाशक और रुच्छ होता है। पीलू देख लीजिए, पीलू क्या होता है, पीलू तु पित्तलम कफवातहरम, पित्त कारक है, कफवात नाशक है। और तो कुछ खास नहीं दिख रहा। कृमि गुलमनुत है, सतिक्त स्वाद पीलम न अति उष्णम तत् त्रिदोषितम, यह तीनों दोषों का नाश करने वाला है। कौन है, पीलू। ठीक, इसके बाद आइए मातुलंग या नींबू कैसा होगा। तो मातुलंग या बिंजौरा नींबू क्या होता है, देखिए त्वतिक्त कटुका, यह तिक्त और कटु होता है। स्निग्ध होगा, मातुलस्य वातजितम ब्रिंगणम मधुरम मांसम वात पित्त हरम गुरु। तो क्या हो जाएगा, ब्रिंगण मधुर, वात और पित्त का नाशक होगा, गुरु होता है। बिंजौरा नींबू जो है केसर लघु कास, हिचकी, मदात्य, है ना, मुख शोष, वात रोग, कफ रोग, विबंध, ये जनरल है, वो सब में कार्य करता है। अर्श रोग वगैरह, सूल रोग वगैरह। ठीक, हाँ भल्लातक देख लीजिए, भल्लातक याद रखिएगा। भल्लातकस्य त्वग मांस ब्रिंगणम स्वादु शीतलम। तो ब्रिंगण क्या है, यह भिलावा क्या करता है, भृंगण करता है। छिलका और जो उसका त्वक मांस है, तो वो क्या करेगा, वह ब्रिंगण करने वाला है। रस इसका कैसा होता है, मधुर और शीतवीर होता है। और जो उसकी गुठली होती है, वह अग्नि के समान तीक्ष्ण होती है, दाहक होती है, बुद्धिवर्धक होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने एक ही जो है तत्र अस्थि, यानी कि इसके अंदर का गुठली है, मेध्यम कफवात हरम परम। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका जो है वह एक ही फल का अलग अलग पार्ट का अलग अलग गुण बता रहे हैं, इसलिए मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि भिलाए का अगर त्वक मांस होगा, त्वक मांस होगा तो क्या करेगा, ब्रिंगण होगा स्वाद में और मतलब मधुर और शीतवीर होगा। उसकी अस्थि यानी गुठली होगी तो क्या होगा, मेद्य होगा और कफवात हरम परम होगा। ठीक, इतना याद रखिएगा। फिर आता है आपका परावत या पालेवत लिखा हुआ है। तो इसको क्या करते हैं हम, देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वाद अम्लम शीतुष्णम, एक मिनट, यह मधुर और अम्ल दो प्रकार का होता है। मीठा पारेवत शीतवीर होता है और अम्ल वाला जो होगा वह क्या होगा, उष्णवीर होगा। ठीक है, श्लोक नंबर 135 पे हैं हम लोग। ठीक, ये पालेवत होता है, तेंदु एक होता है प्लांट, उसके जैसा होता है, ये उसके फल जैसा होता है। ठीक, तो शीतवीर होता है। दोनों परावृत पालेवत जो होगा वो क्या होगा, पाचन में गुरु, रुचिकारक और अत्यग्नि यानी भस्मक रोग की चिकित्सा में बताया गया। तो याद रखिएगा, रुच्यम अति अग्नि समनम, इसको अंडरलाइन करके रखिएगा। किसके लिए बताया गया, पालेवत के लिए बताया गया। आरूख फल एक होता है जिसको आड़ू फल बोलते हो, ये क्या होता है, रुच्य और मधुरकर होता है, रुच्य मधुर कारकम। और पक्वमासु जरायाति न अति उष्ण गुरु दोषलम, अधिक उष्ण नहीं होता, गुरु और दोष कारक होता है। अब आता है द्राक्षा परुषक, द्राक्षा और मुनक्का। तो द्राक्षा और परुषक, द्राक्षा परुषक, द्राक्षा परुषक कच्चे फल स्वाद में खट्टे होंगे। च आर्द्र अम्लम, आर्द्र में शुरुआत में, पित्त कफ प्रदम, पित्त और कफ को बढ़ाने वाले होंगे। कर्मठ जिसको करौदा बोलते हो, ये क्या होता है, गुरु होता है, उष्णवीर होता है और वातग्न होता है, इसको अंडरलाइन कर लेना। फिर आता है कोल करकंदू, तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या करते हैं, न अति पित्त कर्म है, पक्वम शुष्कम च कर्मर्दम, अधिक पित्तकारी नहीं होता है। और दाख्य यानी उसके ऊपर वाले सामान के गुण समान है। सूखा और पका हुआ करौदा अधिक पित्तकारी नहीं होता। इसके बाद आता है इमली। इमली के बारे में देखो क्या लिखा है, दीपनम मेदन भेदनम शुष्क आम्लिका कूलयोपलम, यानी यह दीपन करेगा, भेदन करेगा। ठीक है, और प्यास को और शारीरिक मानसिक थकावट को दूर करने वाला है। कफ वात विकार में लाभदायक होगा, पाचन लघु होगा। बढ़हर लकुच, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, लकुचम सर्वदोष कृतम। ठीक, फला नाम अवरम,
यानी सभी फलों में बड़हर जो होता है, लकुच जो होता है, सबसे निकृष्ट होता है और सभी दोषों को यह बढ़ाने वाला है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। जैसे क्या हमने आपको बताया कि जो द्राक्षा होती है फलों में उत्तम है, तो सबसे निकृष्ट क्या है, वह है लकुच। ठीक। अच्छा, त्याज्य धान शाक फल, और ये दिया हुआ है एक कंबाइंड, उन्होंने कुछ नियम बताए हैं कि कौन किन चीज़ों को हमको बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इन जनरल आप पढ़ लीजिएगा, जैसे ओला ओला पड़ गया, धूप लग गया, झुलस गया, जो हम लोग को याद करना है उसमें आप देख लीजिए। जैसे सूखे आए गए कंद शाक आदि खाए जा सकते हैं। ठीक, इसी में आपका लिखा हुआ है। और एक आगे और हम देखेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कच्चा बेल जो है वह खाया जाता है, कच्चा बेल श्रेष्ठ होता है, अन्य सभी फल आपको पके ही खाने चाहिए। ठीक, सभी प्रकार के फल जो है खा सकते हैं पक्के में, लेकिन कच्चे में किसको खाना है, बेल को यूज करना है। ठीक, बाकी फिर ये जनरल रूल दिया हुआ है कि जो अधिक पुराना हो जाए, जिसमें प्रतिकूल गुण वाले आ जाएं, विपरीत गुण धान्य मिल जाए, शक्तिहीन हो जाए, जहरीले सांप वगैरह हो, तो ऐसी चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए। कीड़े पड़ जाएं, विपरीत ऋतु में उत्पन्न हो, ये विपरीत ऋतु वाला भी ध्यान देना चाहिए। इसमें भी हम लोग को ध्यान, असंजात रस जिसको बोलते हैं, इसका रस निकल गया हो, सूख गया हो, तो उनको नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ तक आपका हो गया फल वर्ग। अब आगे एक आता है बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है, अथ औषध वर्ग। औषध वर्ग के आगे यहीं पर आप लिख लीजिएगा, आचार्य वाग्भट की क्या है, मौलिक देन है, अन्य किसी आचार्य ने औषध वर्ग का वर्णन नहीं किया है। तो कुछ ऐसे जो हैं आहार हैं, लेकिन वो औषध के योग्य, औषध की कैटेगरी को पूरा करते हैं, उसी को हम लोग औषध वर्ग बोल रहे हैं। तो सबसे पहले दिया लवण, यानी नमक जो साल्ट यूज करते हैं। तो क्या बोला, विषयंदी लवणम सर्वम, सभी प्रकार के जो लवण होते हैं वह अभिसंधी होते हैं। सूक्ष्म मल सारक होते हैं, मृदु होते हैं। वातग्नम, वात का नाश करने वाले होते हैं। पाकी, भोजन को पचाने वाले होते हैं। तीक्ष्ण होते हैं, उष्ण होते हैं। रोचन यानी रुचि को उत्पन्न करने वाले हैं। और कफ पित्तकृत हैं, कफ और पित्त को निकालने वाले। ठीक, मतलब कफ और पित्त को और उभारने वाले हैं। ठीक है, यानी दूषित करने वाले। तो वात का नाश करेंगे और पित्त और कफ को बढ़ाएंगे। ठीक, अब हमें पता है कि नमक कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें पहला नमक क्या आता है, सैंधव नमक, जो सबसे श्रेष्ठ नमक बताया गया है। तो क्या दिया है, सैंधव तत्र सस्वादु, क्या होता है, कुछ मधुर होता है, वृक्ष होता है, हृदय होता है, त्रिदोषनो, तीनों दोषों का सामक होता है। लघु होता है, अनुष्ण होता है। ठीक, मतलब उतना उष्ण नहीं होता। पथ्य बोला गया है, अविदाही बोला गया है, और अग्नि दीपन, अग्नि को बढ़ाने वाला है। तो सभी प्रकार के नमक में, लवण में सेंधा नमक सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यह त्रिदोष सामक है और यह चक्षु से बोला गया है, ये याद रखिएगा। ठीक, दृश्य शब्द यूज हुआ है। फिर आता है सवर्चल नमक, इसको सज्जी खार कहते हैं, याद रखिएगा। ये लघु है, हृदय है और सुगंधित है, और उद्गार शोधन है, डकार लाने वाला है। कटुपाक है, विबंधग्न है, विबंध को दूर करने वाला है, मलबद्धता दूर करता है। दीपनी हो, रुचि को बनाने वाला है। उसके बाद आता है वीड नमक के गुण। इसका क्या है, देखिएगा, ऊर्ध्व अधः कफ वात अनुलोमनम, यानी कि इसका सेवन जब हम करते हैं तो कफ ऊपर की ओर निकलने लगता है और अपान वायु नीचे की ओर निकलने लगता है, जो कि इसका प्रॉपर यही रूट है। ठीक, यानी कि कफ और वायु की गति का अनुलोमन कर देता है। अनुलोमन मतलब उनकी दिशा में कर देना, जिधर को चलती है उधर को कर देना। कफ ऊपर की तरफ निकलेगा और वात नीचे की तरफ जाएगा, किसमें, अगर हम वीड नमक का यूज करते हैं। अग्नि प्रदीप्त करेगा, बाकी विबंध वगैरह दूर करेगा, सूल भारी नाश, देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद फिर आता है समुद्र लवण का गुण। तो समुद्र लवण क्या होता है, जो समुद्र को, जल के सुखा को बनाया जाता है। ये क्या होता है, विपाक में मधुर है और गुरु होता है और कफ को बढ़ाने वाला होता है। फिर आता है औद्भिद, यानी ऊसर नमक जिसको बोलते हैं। यह क्या होता है, तिक्त कटु क्षार वाला होता है, उत्क्लेदी होता है, इसको ये याद रखिएगा। ठीक, फिर आता है कृष्ण लवण। कृष्ण लवण मतलब काला नमक जिसको बोलते हैं। इसको सौंचर नमक के समान, सौवर्चल के समान होगा ये, और लवड़े गंध वर्जिता, लेकिन उसमें उसके जैसी गंध नहीं आती। तो जो आपका सौवर्चल लवण है का गुण जो अभी ऊपर बताया हूँ, वो कृष्ण लवण के समान ही होगा। फिर आता है रोमक
तो उत्पत्ति धूल से उत्पन्न होती है, तो ये लघु खारा और सक्षारम श्लेष्मम, कुछ क्षार्य होता है, खारी होता है, और कफ कारक होता है और गुरु होता है। ठीक। अच्छा, अब हमने नमक कई प्रकार का बता दिया। आप देखिए, जैसे समुद्र बता दिया, उद्भिद बता दिया, वीड बता दिया, सवर्चल बता दिया, सेंधो बता दिया। तो एक सेंटेंस आता है, इसको आप याद रखिए, लवड़ा नाम प्रयोगे तू सेंधवानी प्रयोजित, यानी अगर सभी नमक में हम देखेंगे तो उसमें क्या है, सेंधो को ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक, यानी कि वह निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। चरक ने भी दे रखा है, सेंधवा नाम लवड़ा हितम अतम, हितमम, यानी कि सबसे श्रेष्ठ जो लाभ करने वाला है वो क्या है, सेंधो नमक है। और ऊसर नमक को सबसे खराब बताया है, अहित बताया है। अच्छा, अब देखिए क्षार यहाँ दिया है, यव क्षार के गुण दिया है। तो यव क्षार बहुत जगह प्रयोग होता है। आप देख लीजिए, ये कहाँ गुल्म है, ग्रहणी है, ये सब पांडु रोग, प्लीहा रोग, अनाह, स्वर यंत्र के रोग, श्वास रोग, अर्श, कफ और कास रोग को दूर करने वाला है। अच्छा, अब देखिए सभी प्रकार के क्षार के जो गुण हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले ये अंडरलाइन कर लीजिए, क्षार सर्वस्वम परम तीक्ष्णो उष्णम कृमि लघु, यानी अत्यंत तीक्ष्ण उष्णवीर कृमिनाशक और लघु होता है। ठीक। इसके अलावा पित्त और रक्त को दूषित करने वाले हैं। छेद्य हृदय विदारण, ठीक, यह क्या करते हैं, छेदक होते हैं, यानी कि छेद्य होते हैं, मत्स्य को काटने वाले हैं, और हृदय के लिए अहितकर है, हृदय विदारण कर देते हैं। और पके हुए सूत अगर व्रण है तो उसको फाड़ देंगे, यानी कि वो क्षार का प्रयोग जब हम करते हैं, एक तरीके से इसको अनुशास्त्र में बताया गया है, तो उसी तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, शुक्र, ओज, केश और नेत्र के लिए ठीक नहीं होता है। अब आता है हिंगू। हिंग के याद रखिएगा, हिंग बड़ा अच्छा है, इसमें वर्णन है, वातज रोगों, कफज रोगों और अनाह, यानी कि जिसको पेट में गैस बहुत ज़्यादा बन रही हो, सुर रोगों को यह नष्ट करता है। वात कफा अनाह सुलग्नम पित्तम कोपनम, कटु पाक रसम रुच्यम दीपनम पाचनम लघु, यह रुचिकारक, अग्नि दीपक, पाचक और लघु होता है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद आता है हरितकी। हरित की विविध की आंवला आप जानते हैं। हरड़ में आप ये जो याद करना है, आप देख लीजिए, सबसे पहले तो क्या है, वी लवड़ाम लघु। ठीक, यानी हरितकी में 6 रस होते हैं, केवल मतलब 5 रस होते हैं, लवण रस नहीं रहता है, यानी लवण रस के अतिरिक्त सभी शेष रहते हैं। इसको याद रखिएगा, आगे कभी भविष्य में पूछा जा सकता है। इसके अलावा वय अस्थापनी होता है, तो ये याद रखिएगा, दीर्घायु प्रदान करने में सबसे श्रेष्ठ है, यानी वय स्थापनी परम, उष्ण वीर्य है। ठीक, सर है, आयु के लिए हितकर है। कुछ बीमारियों के नाम दिए हैं, तो उसमें आप इन जनरल देख सकते हैं। रसायन तो लगभग कई प्रकार के रोगों में यह काम करता है। कुष्ठ है, विवणता है, स्वर्ण, जीर्ण, विषम ज्वर, शिरो रोग, नेत्र रोग, पांडु रोग, हृदय रोग, अतिसारम, मेदो रोगम, मूर्छा, बमन, कृमि रोग, तो बहुत सारा दिया है, तो लगभग सभी जगह यह कार्य आता है। अच्छा, हरितकी को आयुर्वेद में बहुत अच्छा माना गया है। एक प्रशंसा में कहा गया है, कदाचित कुप्यति माता न उदरस्त हरितकी, यानी कि इतना हमारे लिए रसायन है और इतना हमारे लिए लाभकारी है कि क्या पता एक बार आपकी माता आपसे नाराज हो जाए, लेकिन न उदरस्त हरितकी, उदर यानी पेट में गया हुआ हरितकी आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। हरितकी के बाद क्या दिया है, हरड़ के बाद आंवला दिया है। तो आंवले के गुण भी हरितकी के समान ही होते हैं, परंतु आंवला क्या होता है, शीतम अम्लम, आंवला क्या है, शीतवीर्य होता है, और अम्ल यानी खट्टा होता है, और पित्त कफ का नाश करने वाला है, याद रखिएगा। फिर विभितक का देख लीजिए, कटु पाके हिमम केश्यम स अमिशम तदगुणम, ये भी हरित की, ये भी रसायन है। ठीक, विपाक में क्या होता है, कटु केस के लिए हितकर होता है, लेकिन हरित की आंवला से कुछ कम होता है। इन्हीं तीनों को मिला के हम त्रिफला बोलते हैं। अब देखिए त्रिफला का वर्णन दिया, इदम इयम रसायन बरा त्रिफला छया आमया पहा रोपड़ी त्वग क्लेद मेहू मेह कफा असृजितम, इन्हीं के विसरण को हम लोग त्रिफला बोलते हैं। उत्तम कोटि का रसायन है। हाँ, रसायनम वरा, वरा मतलब श्रेष्ठ, नेत्र रोगों का विनाश कर देता है, व्रण का रोपक करता है, त्वचा में होने वाली सड़न, मेदो रोग, प्रमेह, कफ रोग और रक्तज रोगों का विनाश करता है। इसके बाद जब दिया हुआ है तो आप गुणों पे तो थोड़ा ध्यान देंगे, साथ में आप क्या याद करेंगे कि हमें एक्चुअल में इसके जो कंटेंट दिए वो याद करने। त्रिफलम क्या है, आंवला
हरड़, बहेड़ा, आंवला, हरित की, विविध की और आंवला हो गया। अब आपसे पूछा त्रिजात क्या होता है। त्रिजात होता है दालचीनी, तेजपत्ता और इलायची। ठीक, क्या करेगा, आप इन 3 द्रव्यों के को यूज करते हैं, हम लोग त्रिजात बोलते हैं। इसी में जब नाग केसर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, चतुर्जात कहलाएगा। और क्या गुण है, यह पित्तवर्धक है, तीक्ष्ण है, उष्णवीर्य है, रुक्ष और अग्नि को प्रदीप्त कर भोजन की रुचि को बढ़ाते हैं। ठीक, काली मरीच का क्या गुण होता है, अब देखिए रस और विपाक में कटु है, कफनाशक है और लघु है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा पिपली, पिपली रसायन है और बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पिपली का गुण हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, श्लेष्मला स्वादुसीता आद्रा गुरवी स्निग्धा च पिपली। पिपली क्या है, यह कफ कारक है, स्वाद में मधुर है, शीतवीर्य है, देर से पचने वाली है और कुछ स्निग्ध होती है। यही जब सशुष्का, जब शुष्क हो जाती है तो विपरीत हो जाती है। ठीक, तब यह क्या होती है, स्निग्ध, वीर्यवर्धक, रस में कटु, विपाक में मधुर हो जाती है। ठीक, कहने का मतलब जब आप ताज़ा लेते हैं तो उसका गुण अलग है और जब सुखा देते हैं तो उसका गुण अलग है। ये आप ध्यान रखिएगा, उसी पैरे में ही आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, यानी यहाँ तक हो गया, ये आर्द्र पिपली का गुण हो गया। ये जो है वह सूखी हुई शुष्क पिपली का गुण है। यह वातनाशक, कफनाशक, श्वास काशनाशक, मलभेदक है। पिपली रसायन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से पिपली का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक, इसको जब भी आप यूज करें एज ए रसायन विधि ही यूज करें। ठीक, फिर आता है नागर यानी सोंठ का गुण या सूंठी किसको बोलते हैं। यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, वीर्यवर्धक है, मल को बांधने वाला है। नागर इसका शब्द याद रखिएगा। दीपनम विषम ग्राही हृदयम विबंधनोतम रुच्यम लघु स्वादुपाकम स्निग्ध उष्णम कफवातजित। यह स्रोतों को शुद्ध करने वाला है। ठीक, और रुचिवर्धक है, लघु है, विपाक में मधुर है यानी स्वादु है, और स्निग्ध उष्ण और कफवात सामक होता है। उसके बाद आपका क्या आता है, आद्रक। आद्रक का गुण क्या होता है, वो भी सोंठ के समान ही होता है। और इन्हीं तीनों को हम मिला दें, सोंठ, मरीच और पीपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकटु। ऐसी का अन्य नाम क्या है, कटुत्रयम। क्या नाम है, कटुत्रयम या त्रय उष्ण। तो आपसे ये सब पूछा जाता है कि त्रय उष्ण के कंटेंट क्या हैं, तो सोंठ, मरीच, पिपली है। त्रिकटु किसको बोलते हैं, सोंठ, मरीच। सोंठ, त्रिकटु तो खैर फेमस है, आप बता देंगे। कटुत्रय बोला जाता है तो भी सोंठ, मरीच, पिपली याद रखिएगा। त्रिकटु का गुण क्या होगा, स्थौल्यनाशक होगा, मंदाग्नि, श्वास का, श्लीपद और पीनस रोगों का नाश करने वाला है। देन देखिए चव्य और पिपला मूल का क्या गुण है, चव्य और पिपली मूल, ये दोनों क्या है, मरीच के गुणों के से कुछ कम है और लगभग वो उसी के जैसे हैं। ठीक, देन आता है चित्रक। चित्रक का गुण देखो, चित्र को अग्नि समा, याद रखिएगा, यह अग्नि के समान है। ठीक, पाके सोफारसम कृमि कुष्ठहा, यह सोफ, अर्श और कृमि रोग, कुष्ठ रोग को दूर करने वाला है। पंचकोल देखिए क्या होता है, तो पंचकोल याद करिएगा, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर। इसमें इस तरह से लिखा हुआ है। पंचकोल में आता है पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर। नागर मतलब सूंठ। ये 5 द्रव्य होते हैं, इसको पंचकोल बोलते हैं, याद रखिए। कंटेंट याद कर लीजिएगा फिलहाल आप लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनका क्या कार्य होगा, गुल्म, प्लीहा, उदर रोग, अनाह, सूर रोगों का यह नाशक है। ठीक, इसके अलावा फिर आता है, अब पंचमूल आ जाएगा, तो पंचमूल आप जो है याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और अच्छा ऊपर जो ये पंचकोल होता है, इसी में अगर हम मरीच मिला दें, मरीच मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सठ उष्ण हो जाएगा। अब कोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक एक मात्रा आधा आधा तोला या एक एक कोल ली जाती है। अब आया बृहद पंचमूल। बृहद पंचमूल में क्या होता है, तो आप बस वो इसके कंटेंट याद करने का याद करिएगा कि बिल्व है, कास्मर है, तरकारी, पाटला, टिंटुक और टुनटुक जिसको बोलते हैं, ये सारा है। तो बेल की गिरी, गंभार, अरड़ी, पाठर और सोनपाठा याद रखिएगा। ठीक है, क्या काम करेगा, कफ और वात नाशक होता है। फिर आता है लघु पंचमूल। लघु पंचमूल में क्या होगा, बनभंटा, कंटकारी, सालपर्णी, पृष्ठपर्णी, गोखरो।
ठीक, याद करिएगा क्या होगा, ये पिपाक में मधुर समशीतोष्ण और सभी दोषों का सामक है। मध्यम पंचमूल क्या होता है? मध्यम पंचमूल में आपका क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, बला, पुनर्नवा, एरंड और मांस पड़ी, मुदक पड़ी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यम पंचमूल। क्या करता है? यह कफ और वात का नाशक होता है। देन आता है जीवन पंचमूल। जीवन पंचमूल क्या होगा? सतावरी, मेधा, जीवंती, जीवक और ऋषभक होगा। चक्षुष से है, सब कुछ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यह जीवन पंचमूल कहलाता है। कंटेंट याद करना है आपको, एक टेबल बना के या उसी बुक में ही आप आगे नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा आप देखिए तिड़ पंचमूल। तिड़ पंचमूल में क्या आता है? कूस, काल, दर्भ, इच्छु, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसी को तिड़ पंचमूल कहते हैं। तिड़ पंचमूल याद करना होगा तो आप याद कर लीजिएगा, दर्भ, कास, ईख, सर और साली। दर्भ, कास, ईख, सर और साली, ये हम जोड़ देंगे तो तिड़ पंचमूल कहलाएगा। ये करता क्या है? पित्त सामक कहलाता है। ठीक, और एक चीज़ और, जब अष्टांग संग्रह पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पंचमूल बताया गया तो वहाँ पे सप्त पंचमूल बताए गए हैं, तो वहाँ पे बल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल ये अलग से अष्टांग संग्रह में दिया गया है और अष्टांग हृदय में यह नहीं बताया गया है। तो याद करिएगा कि अगर पूछा जा सकता है कि अष्टांग हृदय में कौन से 2 पंचमूल नहीं बताए गए हैं, तो बल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है, क्या क्या देखा है? सुख धान्य वर्ग, सिंबी धान वर्ग, पक्व अन्न वर्ग, जैसे कृतान्न हमने पढ़ा था, मांस, शाक वर्ग, फल वर्ग और औसत वर्ग। इस प्रकार हमने वर्गीकरण आहार द्रव्यों का यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ और है, अब यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।